सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। फ्लटर पैकेजेस में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपनी एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड उसे डिवाइस में सेव कर सकते हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग से अपनी एप्लीकेशन को बचा सकते हैं, जिससे हमारी एप्लीकेशन का डेटा सिक्योर रहेगा एंड वो शेयर नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो डिवाइस में स्क्रीनशॉट को लेने के लिए आपको डिपेंडेंसीज के अंदर स्क्रीनशॉट पैकेज को ऐड कर लेना होगा एंड स्क्रीनशॉट को सेव करने के लिए आपको पाथ प्रोवाइडर पैकेज को ऐड कर लेना होगा। सो पैकेज हमने ऐड कर रखा है। अब स्क्रीनशॉट को डिवाइस में सेव करने के लिए आपको एंड्रॉयड manifest.xml फाइल में इन परमिशंस को ऐड कर लेना होगा, तभी डेटा हमारी एप्लीकेशन में सेव हो पाएगा। तो हमने परमिशन ऐड कर दिया है। सो ये है हमारे ऐप का डिज़ाइन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। बेसिकली टेक स्क्रीनशॉट पर हम स्क्रीनशॉट को कैप्चर करेंगे एंड देन सेव स्क्रीनशॉट से हम स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर डिवाइस में सेव करेंगे। तो स्क्रीनशॉट को कैप्चर करने के लिए हमें सबसे पहले उस विजिट को स्क्रीनशॉट विजिट से रैप करना होगा, जिसके अंदर के डेटा को हम स्क्रीनशॉट की फॉर्म में कैप्चर करना चाहते हैं। तो हम स्कैफोल्ड को स्क्रीनशॉट से रैप कर देते हैं। अब कंट्रोलर में हमें स्क्रीनशॉट कंट्रोलर देना होगा। तो ऊपर हम एक स्क्रीनशॉट कंट्रोलर टाइप का स्क्रीनशॉट कंट्रोलर वेरिएबल बना लेते हैं। सो कंट्रोलर हमने बना लिया है एंड ऐड भी कर दिया है। अब स्क्रीनशॉट को लेने के लिए हम बटन के ऑन प्रेस में चलते हैं और इसे हम एसिंक्रोनस कर देते हैं। देन अवेट कर हम स्क्रीनशॉट कंट्रोलर डॉट कैप्चर को कॉल करते हैं। देन ये स्क्रीनशॉट कैप्चर कर यूनिट 8 लिस्ट टाइप में इमेज को रिटर्न करेगा। तो इमेज को टेम्पररी स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर यूनिट 8 लिस्ट टाइप का नल माई स्क्रीनशॉट वेरिएबल बना लेते हैं एंड स्क्रीनशॉट मिलने के बाद हम उसे माई स्क्रीनशॉट में स्टोर कर देते हैं। देन सेट स्टेट को कॉल कर देते हैं सो दैट हम इसे स्क्रीन पर शो कर सकें। अब स्क्रीनशॉट को शो करने के लिए हम यहाँ पर माई स्क्रीनशॉट को चेक करेंगे। यदि ये नल है देन हम नो स्क्रीनशॉट को शो करेंगे। अदरवाइज हम कंटेनर में स्क्रीनशॉट को शो करेंगे। तो यूनिट 8 लिस्ट के टाइप को शो करने के लिए हमें इमेज डॉट मेमोरी को कॉल करना होगा एंड इसमें हमें माई स्क्रीनशॉट को दे देना होगा। सो हमारा टेक स्क्रीनशॉट बन चुका है। अभी हमने कैप्चर नहीं किया तो ये हमें नो स्क्रीनशॉट शो कर रहा है। यदि हम टेक स्क्रीनशॉट पर टैप करते हैं देन ये हमें स्क्रीनशॉट कैप्चर कर यहाँ पर शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब यदि हमें पर्टिकुलर विजिट का स्क्रीनशॉट लेना है तो हम वो भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें जस्ट स्क्रीनशॉट कंट्रोलर डॉट कैप्चर फ्रॉम विजिट को कॉल करना होगा एंड इसमें हमें उस विजिट को देना होगा जिसका स्क्रीनशॉट हम कैप्चर करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर एक विजिट क्रिएट कर लेते हैं। अब स्क्रीनशॉट कैप्चर होने के बाद हम डॉट देन को कॉल करेंगे। देन ये हमें स्क्रीनशॉट को रिटर्न करेगा। तो हम उसे माई स्क्रीनशॉट में
स्टोर कर देंगे एंड देन सेट स्टेट को कॉल कर देंगे। यदि अब हम स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं देन ये हमें ओनली पर्टिकुलर विजिट का स्क्रीनशॉट शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो अब हम देखेंगे कि कैसे हम लॉन्ग विजिट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर रैंडम इंट बना लेते हैं, जो कि हमें रैंडम नंबर रिटर्न करेगा। देन हम एक लॉन्ग विजिट क्रिएट कर लेते हैं। मेक श्योर लॉन्ग विजिट स्क्रॉलेबल ना हो एंड इसका साइज डिफाइन हो, अदरवाइज ये स्क्रीनशॉट नहीं लेगा। तो हमारा लॉन्ग विजिट क्रिएट हो चुका है। अब स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट कंट्रोलर डॉट कैप्चर फ्रॉम लॉन्ग विजिट को कॉल करते हैं। देन इसके बाद हम इनहेरिटेड थीम डॉट कैप्चर ऑल को कॉल करते हैं एंड मटेरियल में हम लॉन्ग विजिट को दे देते हैं। साथ ही हम कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट को दे देते हैं। अब स्क्रीनशॉट मिलने के बाद हम इसे माई स्क्रीनशॉट में स्टोर कर देंगे। देन सेट स्टेट को कॉल कर देंगे। यदि अब हम स्क्रीनशॉट लेते हैं देन ये कंटेनर के अंदर लिस्ट में टाइल इंडेक्स को शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो अब हम देखेंगे कि कैसे हम स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऐप की डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी को गेट करेंगे, जहाँ पर हमें स्क्रीनशॉट को सेव करना है। अब हम अवेट कर स्क्रीनशॉट कंट्रोलर डॉट कैप्चर एंड सेव को कॉल करेंगे। अब यहाँ पर हमें डिवाइस के पाथ को देना होगा, तो हम दे देते हैं। अब फाइल नेम में हमें इमेज का नेम देना होगा, तो हम स्क्रीनशॉट विद करंट डेट टाइम .png दे देते हैं। अब स्क्रीनशॉट कैप्चर होने के बाद हम प्रिंट कर देंगे स्क्रीनशॉट सेव एट वैल्यू, जो कि इसका पाथ हमें शो करेगा, जहां से हम इसे देख सकते हैं। यदि अब हम स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं देन ये डिवाइस में सेव हो जाएगा। अभी हमें एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने ऐप को रीस्टार्ट नहीं किया, तो हम इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। यदि अब हम कैप्चर करते हैं देन आप देखेंगे तो हमारा इमेज सेव हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर इमेज का पाथ शो कर रहा है। तो इमेज को चेक करने के लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। अब हम फाइल्स पर टैप करते हैं। अब डेटा में हमें डेटा के अंदर ऐप के पैकेजेस में चलते हैं और ऐप फ्लटर को ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा इमेज यहाँ पर सेव हो चुका है, वो भी करंट डेट एंड टाइम के साथ।
यदि हम फिर से सेव करते हैं एंड फाइल्स को सिंक्रोनाइज करते हैं, देन आप देखेंगे तो हमारा स्क्रीनशॉट यहाँ पर सेव हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो हमने स्क्रीनशॉट कैप्चर करना एंड सेव करना सीख लिया, जो कि बहुत आसान था। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।